नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स, जो कि सेकंड हम लेंगे। पहले हमने लिया था कि एक लाइन ली थी और उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड लिया था। फिर हमने एक पॉइंट को फिक्स रख के, एंगल को फिक्स रख के उसको वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हम उसके विपरीत केस लेंगे। यहाँ पर एक लाइन ए बी लेंगे जो कि इंक्लाइंड होगी वीपी के। पहले वीपी के वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड लेंगे और पैरेलल होगी एचपी के, क्योंकि इंक्लाइंड ले रहे हैं वीपी के तो उसको पैरेलल लेंगे हम एचपी के। और उसका जो एंड ए है वो कहाँ पर होगा? वर्टिकल प्लेन के अंदर होगा। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं दो प्लेन। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक वर्टिकल प्लेन और एक ले लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब जो लाइन है वो कहाँ पर होगी? एक एंड उसका वर्टिकल प्लेन में है, यानी कि उसका जो एंड है ए हम यहाँ पर ले लेते हैं और ये जो बी एंड है यहाँ पर ले लेते हैं। क्योंकि ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल, जो लाइन अगर हम यहाँ पर लगाएं वर्टिकल प्लेन पर, तो ये एंगल बनेगा फाई, क्योंकि वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है ये लाइन। तो अब इसका हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाते हैं। मान लीजिए फ्रंट व्यू की बात करते हैं, इस तरफ से इसको देखेंगे तो ए का जो पॉइंट है ये तो यहीं पर आ जाएगा, ए डैश। और बी की जब हम प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लगभग यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट हो जाएगा बी डैश। बी का प्रोजेक्शन लिया हमने तो ए डैश बी डैश, इसका क्या बन गया? फ्रंट व्यू बन गया, ए डैश बी डैश। अब इसी का टॉप व्यू बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसका टॉप व्यू आएगा। टॉप व्यू के अंदर हमें पूरी लेंथ इसकी दिखाई देगी, जो भी ट्रू लेंथ है। और ये जितना एंगल है उतने एंगल पर एक्स वाई लाइन से ये एंगल बन जाएगा। यहाँ पर ये एक्स और वाई ये रेफरेंस लाइन है, ये जो बीच वाली है। और यहाँ पर ये जो है, अगर टॉप व्यू देखेंगे यहाँ पर ए आएगा और इसका टॉप व्यू देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा? इसका अगर हम टॉप व्यू बनाएंगे यहाँ पर बी का, तो ये बी डैश, तो ये क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको, ये इसका बन गया। अगर इसकी लाइन का अगर हम देखें, ये एंगल जो है सेम ही एंगल बनेगा, ऊपर की तरह ही फिगर बनेगी। यानी कि जैसे ये एंगल जो है फाई है, तो ये एंगल भी यहाँ पर क्या बनेगा? फाई एंगल बनेगा। तो हमने क्या किया, ये जो है टॉप व्यू बना लिया और ये फ्रंट व्यू बना लिया। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने सेम जो है इस तरह की ट्रायंगल यहाँ पर बना ली, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए कि ये इतना ही एंगल रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बी डैश है, अगर हम इसको नीचे मिलाएंगे तो यानी कि बी डैश के नीचे ये बी आएगा। जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यही होगा, क्योंकि बी पॉइंट का ही ये जो है फ्रंट व्यू है और बी पॉइंट का ये टॉप व्यू है। जब इसको घुमाएंगे तो बी डैश और बी एक ही लाइन में आएंगे। इसी तरह से ए डैश और ए की बात करें, वो भी एक ही लाइन में आएंगे। तो यहाँ पर तो ये रेफरेंस लाइन पर ही है टॉप व्यू, तो इसके बिल्कुल ऊपर हमें फ्रंट व्यू मिल रहा है। तो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने ये कंडीशन फॉलो कर ली। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को फिक्स रखते हुए, इस पॉइंट को, ए पॉइंट को फिक्स रखते हुए, हम इस जो ये लाइन है ए बी और एंगल को भी फिक्स रखते हुए फाई, इसको हम इस तरह से घुमाएंगे कि ये जो है ये लाइन वीपी के इंक्लाइंड थी, अभी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी इंक्लाइंड हो जाए। यानी कि हम इसको घुमा देते हैं। ये जो बी पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर ले गए, इसको इस तरह से घुमा दिया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी इंक्लाइंड हो जाए ये जो लाइन है। अब ये बी पॉइंट था, हम इसको दे देते हैं नाम कि ये B1 है, कि ये B1 पर पहुंच गया। अब इसी तरह से जो ये फ्रंट व्यू था, ये यानी कि ए डैश बी डैश, इसका फ्रंट व्यू था इसका, तो ये भी इतने ही आर्क पर यहाँ पर घूम जाएगा। तो हम इसको बना लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये घूमकर यहाँ पर आ गया। अब ये बी डैश था, ये B1 था, तो इसका ये क्या हो जाएगा? B1 डैश, क्योंकि बी जो है B1 पर ले गए, तो ये बी डैश जो है B1 डैश पर चला गया। और एंगल कितना हमने रखा? कांस्टेंट ही रखा, फाई रखा। तो इस हिसाब से हमने इसको घुमाया है एंगल, और इस पॉइंट को फिक्स रखते हुए इस लाइन को घुमाया है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी इंक्लाइन हो जाए। तो अभी सिर्फ एक बेसिक सीख रहे हैं, कुछ भी चीजें आपको क्वेश्चन में दी हो सकती हैं। कोई फाई एंगल दिया हो सकता है, अल्फा बीटा एंगल कुछ भी दिया हो सकते हैं, ट्रू लेंथ दी सकते हैं, फ्रंट व्यू की जो लेंथ है, टॉप व्यू की लेंथ, कुछ भी दिया हो सकता है। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि व्यू बनते कैसे हैं। तो ये बन गया इसका फ्रंट व्यू, एक नया फ्रंट व्यू बन गया। जब बी को हमने बी डैश पर ले गए तो यहाँ पर ये बन गया। अब इसी तरह से इसकी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बी डैश की प्रोजेक्शन ली थी तो बी मिला था, B1 डैश की प्रोजेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, बिल्कुल इसी लाइन पर हमें लेना है, क्योंकि ये लोकस है और इसको यहाँ पर मिला देना है।
लोकस है ये पॉइंट बी का, क्योंकि ये पॉइंट बी ही है जो यहाँ से यहाँ आया। तो ये B1 डैश था, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा B1, क्योंकि ये टॉप व्यू है, तो ये आ जाएगा, इसको हमने इससे मिला दिया। तो ये जो है नया टॉप व्यू बन गया और ये नया फ्रंट व्यू बन गया। तो यहाँ पर हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ये हो गई हमारे पास रेफरेंस लाइन एक्स वाई, और यहाँ पर हम बना लेते हैं जो ये टॉप व्यू था, क्योंकि यहाँ पर एंगल हमें पता होगा, रेफरेंस लाइन पर इसका एक एंड आएगा ही जो टॉप व्यू है। तो यहाँ पर हम इसको जो भी लेंथ दी होगी वो भी हमें क्वेश्चन में ही दी होगी, तो यहाँ पर ये एंगल बना लेंगे 5 पर और ये बन जाएगा ए बी, ये हमारा बन गया टॉप व्यू। अब इसकी प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो दूरी है ये भी दी होगी हमें जो क्वेश्चन के अंदर है कि ये जो पॉइंट जो है ए, जो लाइन का ए पॉइंट है ए बी लाइन का, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है। तो यहाँ पर हम उतनी ही प्रोजेक्शन ले लेंगे, ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन ले लेंगे और यहाँ पर वो फ्रंट व्यू हमारे पास बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा ए डैश और ये बन जाएगा हमारे पास बी डैश। और यहाँ पर ये जो दूरी है ये क्वेश्चन में दी होगी हमें कि कितनी है ये दूरी, तो उस हिसाब से इसको बना लेंगे। अब ए डैश बी डैश इतनी प्रकार खोलकर हमें एक आर्क लगा देनी है, क्योंकि देखिए ए डैश बी डैश को ही हम इस तरफ घुमाया है हमने, जो B1 डैश पर वो गया है। यहाँ पर ये क्या था, ये बी डैश था, ये क्या था हमारा B1 डैश था और ये B1 था। तो ये जो है हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, कितना उस तरफ लेकर जाएंगे वो भी अभी देखते हैं, और जितना भी जाएगा इसको यहाँ पर मिला देंगे। और यहाँ से एक प्रोजेक्टर हमें लेनी है, अभी इसको समझेंगे। अब यहाँ पर ये जो है लोकस के ऊपर ही मिलेगी ये प्रोजेक्टर जो है। यहाँ पर मान लीजिए आपको ये एंगल दिया है, ये जो एंगल है यानी कि ये एंगल बीटा आपको दिया गया है, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है। तो ये अगर दिया है तो डायरेक्टली इस पॉइंट से वो यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि ये जो पॉइंट है ये आपको B1 मिलेगा। और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टर है ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये क्या है B1 डैश आपको मिलेगा। यानी कि अगर B1 से भी आप प्रोजेक्टर लेते, अगर आप बीटा एंगल आपको दिया होता क्वेश्चन में, तो यहाँ से अगर आप प्रोजेक्टर लेते तो ए डैश बी डैश जो है इसको आप जो है प्रकार खोलकर यहाँ पर कट करती हो, तो यहाँ पर उसको मिला देते। तो यानी कि ये सिर्फ हम देख रहे हैं कि बेसिक ओवरव्यू के किस तरह से जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू हैं ये बनते हैं जब लाइन इंक्लाइंड होती है बोथ द प्लेन्स के। अभी और भी इसके केसेस डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक एंड हमारा HP में है या एक एंड VP में है तो किस तरह से हमारे ये व्यू बनेंगे। तो कुछ भी चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन होंगी उस हिसाब से इसको ड्रा करेंगे, लेकिन लगभग इस तरह का वो व्यू बनेगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।